सो रिजल्ट वाज आउट दिसंबर 23 का। और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो क्लियर नहीं कर पाए, मतलब वो फेल हुए। बट उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आप अकेले फेल नहीं हुए। इफ़ यू आर थिंकिंग यू आर डिप्रेस्ड, तो डिप्रेस्ड होने की ज़रूरत नहीं है। अब फेलियर को आप एक्सेप्ट करना सीखिए, ठीक है ना। और बात करूँ कि किस किस सब्जेक्ट में आप फेल हुए हैं, उसको ज़रूर आप मेंशन कीजिएगा कि आप एग्रीगेट में फेल हुए हैं। बहुत सारे एग्रीगेट में भी फेल हुए हैं, बहुत सारे ऐसे भी हैं जो किसी एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट्स को क्लियर नहीं कर पाए। अगेन आई एम सेइंग कि लाखों बच्चे दिए थे और कुछ कुछ ऐसे भी थे जो आपसे ज़्यादा एफर्ट्स किए थे, स्टिल दे कुड नॉट क्लियर दियर पेपर, ठीक है। तो उसकी चिंता आप मत करना। और अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स, मतलब जो पास नहीं हुए, माफ़ कीजिएगा, तो उनके अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा जो चांस, मतलब जो पेपर नहीं क्लियर कर पाए, उनमें सब नंबर 1 पे रहा है लॉ। लॉ इस बार टफ चेक हुआ है, ऐसा स्टूडेंट्स का मानना है। हो सकता है, लेकिन ज़्यादा जो फेल हुए हैं वो लॉ में। दूसरा फेलियर देखा गया वो एग्रीगेट में और मैथ्स में। मतलब ये, मतलब को कुछ लोग पेपर क्लियर भी किए तो एग्रीगेट में रह गए। और सबसे ज़्यादा जो फेलियर का चांसेस बना इस बार वो है लॉ। लॉ जो है वो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने क्लियर नहीं किया। दूसरा जो आया वो एग्रीगेट। तीसरा जो था मैथ्स था। और चौथा आपका अकाउंट्स। यानी कि ये सारे जो है वो इस सीक्वेंस में रहा। यानी कि इस बार लॉ का पेपर जो है वो थोड़ा सा टफ चेक हुआ। आप जरूर बताइएगा कि आपका किस सब्जेक्ट में कितना मार्क्स है और कितने मार्क्स से आप रह गए, ठीक है। जरूर मेंशन करके जाना ताकि उसके अकॉर्डिंग जो है मैं आपको स्ट्रेटजी बता पाऊँ। फिर से मैं दोहराना चाहूँगा कि आप अकेले नहीं हैं। बहुत सारे बच्चे जो फेल हुए, और सबने, हो सकता है आपसे ज़्यादा वो मेहनत की हो और फिर भी फेल हुए हो। और ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे हैं जो आपसे मार्जिन, थोड़ा सा मार्जिन रहा, आपसे ज़्यादा मार्क्स लाए थोड़ा सा और वो पास हो गए। यानी कि आपको एफर्ट्स जो अगली बार करना है वो सिर्फ एक छोटे से मार्जिन का करना है। और टाइम जो है वो अच्छा खासा 4 महीने अभी भी है। अपना सब्जेक्ट जरूर पता कर जाइएगा किस सब्जेक्ट में आप फेल हुए हैं। हालांकि आपके पास 4 मंथ्स है कवर अप करने के लिए सिलेबस। और आप किस कैटेगरी में फेल करते हैं ये चीज़ जरूर बताइएगा। क्या आप 200 प्लस लाकर एक सब्जेक्ट में फेल हुए, पहली कंडीशन, या फिर आप 200 से कम लाएं और एक सब्जेक्ट में फेल थे और 190 से एबव थे। ऐसे कैटेगरी में भी स्टूडेंट आ रहे हैं। 170 के बिलो भी हैं और अबाउट 170 भी हैं। तो इन सब की स्ट्रेटजी सुन लीजिए क्लियर कट। अगर आप 200 प्लस लाकर फेल हुए तो किसी एक सब्जेक्ट में फोकस करना है। अगर 1 महीने अच्छे से कर भी दिए उस सब्जेक्ट पार्टिकुलर पे तो वो स्ट्रांग हो जाएगा और बाकी 3 महीने सारे सब्जेक्ट का रिवीजन ईजी। दूसरा, अगर 190 प्लस और 200 के नीचे हैं और एक सब्जेक्ट में फेल हैं तो सुन लीजिए, या फेल नहीं है और 200 के बिलो है, एग्रीगेट में है, तो सुनिए। आपको थोड़ा थोड़ा एफर्ट लगाना है, बहुत थोड़ा थोड़ा। अब ऐसा नहीं कि बिल्कुल आप एक दिन पढ़िए, 3-4 दिन नहीं पढ़िए। एफर्ट चाहिए, लेकिन थोड़ा सा एफर्ट्स भी अगर आप लगाएंगे तो आपका जो हो जाने वाला है अगली अटेम्प्ट में। चिंता मत कीजिएगा, ज़्यादा आपको भी एफर्ट्स नहीं लगाने। अब आते हैं 170 तक जो लाए हैं उनका। देखिए, अगर आप 170, 175, 180 ऐसे लाए हैं तो आपको थोड़ा सा एफर्ट्स ज़्यादा लगाना है। अब ऐसा नहीं कि बिल्कुल जैसे स्टार्ट आप किए थे वैसे ही करना है। बाकी जो आपका स्ट्रॉन्ग है उसको आप रिवाइज करने के लिए रख दीजिए। रोज आधे घंटे 1 घंटे भी रिवाइज करेंगे तो वो काफ़ी है, जो सब्जेक्ट आप क्लियर कर चुके हैं। लेकिन जो आप नहीं क्लियर किए हैं, जिसमें कम मार्क्स हैं, उसको आपको पर डे 2 आवर्स आप देते हैं। 1-2 दिन अगर आप नहीं भी दे पाते हैं, लेकिन अगर 2 आवर्स भी अगर आप देते हैं तो कंप्लीट हो जाएगा। और ये आपको सिर्फ 1 to 2 मंथ से स्ट्रेटजी फॉलो करनी है। उसके बाद आपका ये आप देखेंगे कि ये कंप्लीट हो गया है और सिर्फ सभी चारों सब्जेक्ट का फिर आपको रिवीजन करना होगा। और जो नए नए चैप्टर इंक्लूड किए हैं उसका मैं वीडियो लाऊंगा, जिसको मैं 15 मिनट में एक चैप्टर खत्म कर दूंगा, 15 मिनट में विद ट्रिक्स। यानी कि आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं होगी, चाहे वो लॉ हो या इकोनॉमिक्स हो। बिलो 160 है तो आपको एफर्ट्स जो है लगानी है कम से कम 2 सब्जेक्ट पे। मैं मानकर चलता हूं कि 160 है तो हो सकता है आपका 2 सब्जेक्ट कम कम का होगा, जो कि हो सकता है वो मैथ हो, लॉ हो। मान सकता हूँ मैथ और लॉ। तो इन दोनों को जो है वो स्ट्रांगली आप एवरीडे पढ़िए, और बाकी जो 2 सब्जेक्ट स्ट्रांग हैं उसको थोड़ा थोड़ा रिवाइज कीजिए। उसको मैं ऐसा नहीं कहूँगा स्टार्टिंग से पढ़िए, उसको सिर्फ रिवीजन कीजिए। मानिए कि वो एग्जाम ही कल ही हो आपका, इस तरीके से आप उसको रिवाइज कीजिए उन दोनों पेपर्स को। और बाकी जो 2 पेपर्स आपके स्ट्रांग नहीं है उनको आप स्टार्टिंग से जैसे आप पढ़ते आए थे शुरू से वैसे पढ़िए। हालांकि इस बार रिजल्ट जो है वो डिसअपॉइंटिंग नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी डिसअपॉइंटिंग रहा है। अब क्योंकि बहुत सारे बच्चे लॉ में फेल हो गए, अगेन आई एम सेइंग, लॉ में फेल हुए, मैथ्स में। तो अकेले नहीं हैं, अभी तो पूरा मार्कशीट नहीं मिला, लेकिन 1-2 लोग बताए कि वो फेल हैं, तो उसी के बेसिस पे मैं बता रहा हूँ। लेकिन जो ये ओवरऑल जो रिजल्ट प्राप्त हुआ उसमें मुझे पता चला कि मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स फेल हुए हैं। और किस सब्जेक्ट में? अगेन आई एम सेइंग, लॉ में, फिर एग्रीगेट में, फिर मैथ्स में, और फिर अकाउंट्स में। अकाउंट्स में फेल होने वाले और इकोनॉमिक्स में फेल होने वाले थोड़े से कम थे। बट
अकाउंट्स भी मैटर किया है, अकाउंट्स भी इस बार मैटर किया है, क्योंकि इसमें भी कुछ कुछ स्टूडेंट्स बोले कि अकाउंट्स बहुत स्ट्रांगली पूछा था और स्ट्रांगली कॉपी चेक हुआ है। हालांकि जो भी हुआ हो, मेन जो था लॉ, मैथ्स, एग्रीगेट, ये सब में फेल हुए हैं बच्चे ज़्यादातर। और मैं आपको बताऊं कि इसके अकॉर्डिंग जैसे आप कमेंट्स करेंगे आपका कितना मार्क्स आ रहा था वो ज़रूर बता कर जाइएगा। क्या होगा उससे मैं एनालाइज कर पाऊंगा कि आपको स्ट्रेटजी कैसी चाहिए, आपको कितनी मेहनत करनी है, क्योंकि इतना तो कंफर्म है कि आपको पिछली बार की तरह मेहनत नहीं करनी, आसान मेहनत करना है, हार्ड मेहनत नहीं करना, ठीक। और उतने में ही आप क्लियर कर जाओगे। तो बताना जरूर कि किस में आपका अकाउंट्स में रह गया, लॉ में रह गया, मैथ्स में रह गया, या फिर इकोनॉमिक्स में रह गया। और ग्रेस मार्क्स का इस बार लगता है एप्लीकेबल नहीं हुआ, ग्रेस मार्क्स इस बार एप्लीकेबल नहीं हुआ, यानी कि नहीं दिया गया। ऐसा भी हो सकता है क्योंकि जो स्टूडेंट्स जितना बनाए थे उससे कम है, और जो स्ट्रिक्टली बिलीव करते थे कि इतना मेरा मार्क्स आ रहा था इकोनॉमिक्स में और उससे भी बिलो आया है, तो आप सोच सकते हो कि थोड़ा सा ग्रेस वाला सिस्टम जो है इस बार एप्लीकेबल सभी के लिए नहीं हुआ। हालांकि मेंशन करके जरूर जाइएगा कि आपका किस सब्जेक्ट में कितना आया है। रिजल्ट जो है डिसअपॉइंटिंग ही कहेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है वो लॉ में फेल हो गए, एग्रीगेट में फेल हो गए, तो क्या कह सकते हैं। खैर कोई बात नहीं, और जो लोग पास हुए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और अपना रिजल्ट जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि और जाइएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आपको लिंक भी मिल जाएगा। आप टेलीग्राम पे चाहें तो अपना रिजल्ट ही शेयर कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको स्ट्रेटजी बता दूंगा कि कहाँ पे आपको मेहनत करनी है, और थोड़ा सा ही मेहनत करना है और आपका हो जाएगा। धन्यवाद।